हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति रस्तोगी अर्स इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम दिसंबर में ही आपका अपना होने वाला है और होगा। और आपकी जो है सीटेट की क्लासेस हमारे चैनल पर लगातार चल रही हैं। जो इसमें सीडीपी की हिंदी की और संस्कृत की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और उम्मीद है आप लोग ज्वाइन कर रहे होंगे उसे और देख रहे होंगे और लाभ उठाएंगे। और हम बेसिक से लेकर चल रहे हैं, तो आप अभी से जुड़ना शुरू कीजिए। और अगर आपने जो है तैयारी करनी है सीटेट के एग्ज़ाम की, तो आप जो है हमारे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं और देख सकते हैं। और आपको अगर लाइक करिए, पसंद आए, आप ज्वाइन कीजिए और अच्छे से अच्छा अपना रिजल्ट दीजिए। हमारी आज की जो क्लास है वो हिंदी की है और हिंदी का आज हम देखना जाएंगे तीसरा चैप्टर, और जिसमें हमारा तीसरी वीडियो है वो है व्यंजन। व्यंजन है और इसको आज हम देखेंगे। अच्छा, डाउन हो गई है बैटरी, लाइट्स ऑफ हो गई है। चलिए कोई बात नहीं, दिख रहा है थोड़ी सी 20% से कम बैटरी हो गई है। इस मारे जो उसकी जो लाइट होती है ना कैमरे की, वो बंद हो गई है। कोई बात नहीं, छोटा सा चैप्टर है, कंप्लीट कर लेते हैं, हो जाएगा। और चूँकि पहले से डब करके मैं डालती हूँ इस हमारे क्लास को, और कोशिश करूँगी कि आगे लाइव क्लास भी आपको उपलब्ध करा पाऊँ एग्ज़ाम से पहले। जब हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो लाइव ही कोशिश करेंगे आपको दे पाएँ। और लेकिन हमारे चैनल पर जो है आपकी शुरू से बेसिक से क्लासेस चल रही हैं फिलहाल, सीडीपी की और हिंदी की और संस्कृत की तो चली रही है। और जो बच्चे हमारे क्लास में नए जुड़े हैं, आज नए आए हैं, नए देख रहे हैं, उनसे हमारा अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है और आप आगे जो है सतर्क हो जाते हैं। जैसे कि आप अगर मान लो कल को आपको ध्यान नहीं रहा चैनल को वीडियो देखने का, तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम कैसे आपको बता पाएंगे कि आप तक हमने ये वीडियो अपलोड कर दी है। तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप किसी समय टाइम मिलेगा, आप किसी भी समय उसको देख सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ दूसरी आपकी क्या है कि दूसरी ये है, आपको हमने 2 चीज़ें फॉलो करने के लिए बोला हुआ है। पहली चीज़ आपको बोला हुआ है हमने कि आप जो है डेली क्लास लीजिए, क्योंकि आप डेली क्लास लेंगे तो शुरू से आपको समझ में आएगा। दूसरा, आपको खुद के नोट्स तैयार करना है, ठीक है ना। खुद के नोट्स तैयार करने से आपका रिवीजन होता चला जाता है। हर वीडियो में मैं बताती हूँ कि आपको खुद के नोट्स तैयार करना ही करना है। जब तक आप खुद के नोट्स तैयार नहीं करेंगे तब तक आप कंप्लीटली रिवीजन कर ही नहीं सकते और आप सही से रिजल्ट दे ही नहीं सकते। क्योंकि ऐसा होता है, क्लास तो डेली ले रहे हैं, लेकिन क्लास लेने में क्या होता है कभी कभार कि हम आज आपने हमारी क्लास ज्वाइन कर ली, दिमाग है, मूड है इंसान का बदल गया, कल आपने किसी और चैनल की क्लास ज्वाइन कर ली, तो इससे क्या होता है आपको सही से पैटर्न नहीं मिल पाता है। कभी आप कोई सा पाठ पढ़ रहे हैं, कभी कोई सा पाठ पढ़ रहे हैं। एक चैनल ज्वाइन कीजिए, एक देखिए, कंटिन्यू देखिए, बेसिक से देखिए, शुरू से देखिए। हमारा चैनल पे देखिए, आप वर्ण पढ़ चुके हैं, स्वर का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। तीसरा आज व्यंजन है और हिंदी व्याकरण का चल रहा है। इसमें 15 से 17 शायद टॉपिक हैं। जो कंप्लीट होगा उसके बाद आगे वाला चैप्टर हम अपने शुरू करेंगे, क्योंकि हिंदी में जो है आपका काफ़ी सारा सिलेबस है और इतना भी नहीं है कि आप एग्ज़ाम तक कंप्लीट ना कर पाएँ। हमारा कोशिश नहीं है, कंप्लीटली हम आपका एग्ज़ाम से पहले करवा देंगे और बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको एंड में देखने को मिलेंगे। और प्रत्येक चैप्टर के बाद, हर चैप्टर के बाद जैसे कंप्लीट पूरा चैप्टर हो जाएगा, आपके 15 टॉपिक पूरे हो जाएंगे। 15 टॉपिक हैं जिसमें शायद 15 ही हैं हिंदी व्याकरण के। इसमें 15 टॉपिक हैं, तीसरा टॉपिक है आज का। 15 टॉपिक के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे और पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर शुरू होगा, जो कि आपका उपसर्ग, प्रत्यय इत्यादि जो आपके आगे चलते हैं वो होंगे। पहला व्याकरण से संबंधित है, तो आप देखेंगे। अब हम व्यंजन को शुरू करते हैं। अपना क्लास आज तीसरी क्लास है। तो स्वर की सहायता से बोलने जाने वाले वर्ण जो होते हैं व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन की क्लास मेरी संस्कृत की भी बहुत जो है अच्छी गई है और मैंने अपलोड कर रखी है, आप जाकर उसे देख सकते हैं अगर आपने संस्कृत सब्जेक्ट लिया हुआ है। और हिंदी सब्जेक्ट है तो हिंदी में व्यंजन पढ़ा, जिसने हिंदी पढ़ रखी है उसे संस्कृत समझने में आसानी हो जाती है, और जिसने संस्कृत की क्लास रखी है वो हिंदी की क्लास जो है आराम से। व्याकरण दोनों की सेम ही है, जरा बहुत अंतर होता है। उसमें संस्कृत में पूछा जाता है, इसमें हिंदी में पूछा जाता है। चीज़ एक ही होती है। अब जब स्वर और व्यंजन तो एक ही चीज़ है ना। स्वर व्यंजन और जो बाकी शब्द वगैरह होते हैं, वो चीज़ें जो होती हैं आपकी संधि उंधी, सब जो है यही चीज़ होती है। तो बस भाषा में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, वो संस्कृत में होती है और ये हिंदी में होती है। तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण स्थान में अ स्वर मिला हुआ होता है। आज क्लास संस्कृत के लिए है मैंने व्यंजन का, तो व्यंजन में वो बताया हुआ है, डिटेल में बताया है उसमें। तो फिर आगे देखते हैं। विशेष आग के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव ही नहीं है। हिंदी में कुल 33 व्यंजन होते हैं, जिन्हें 4 भागों में बांटा गया है।
हिंदी में कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं, जिन्हें 4 भागों में बांटा गया है। देखिए यहाँ पर स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं और अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं और ऊष्म व्यंजन भी आपके 4 होते हैं। स्पर्श व्यंजन कैसे होते हैं? देखिए स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वे वर्ण जो जीवा के स्पर्श मात्र करने से ध्वनि का उच्चारण देते हैं, ये वह स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये 5 वर्ग में बटे हुए होते हैं, जिनका स्वरूप और उच्चारण स्थान ध्वनि के आधार पर इस प्रकार है। यहाँ पे देखिए ग्राफ बना हुआ है, एक ग्राफ के आधार पर पूरा ग्राफ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, अब दिखेगा। देखिए अब दिख रहा है पूरा ग्राफ? हाँ ठीक है, अब दिख रहा है। देखिए स्पर्श व्यंजन जो होते हैं आपके 5 वर्गों में बटे हुए हैं। पहला वर्ग है आपका कंठ, दूसरा तालु, मूर्धा, दंत और होठ। और वर्गों के नाम आपके आ जाते हैं का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। कुछ टप, ठीक है, का चा टप भी कर सकते हैं। और ध्वनि इसकी कंठ से निकलती है, कंठ का वर्ग की, तो और चा वर्ग की तालव्य से निकलती है, टा वर्ग की मूर्धन से निकलती है, ता वर्ग की दंत से निकलती है, पतस्त्रिक से, पा वर्ग की ओष्ठ से निकलती है। का वर्ग में 5 वर्ण जो हो गए आपके क ख ग घ अंग। चा वर्ग में च छ ज ट ठ ड़। टा वर्ग में ता था दा धा, ता वर्ग में पा फा भा मा, पा वर्ग में हो जाते हैं। इस प्रकार से आपका स्पर्श व्यंजन 25 हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 5 प्रत्येक वर्ण में है। 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें है और 5 इसमें है। समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से 25 वर्ण आपके जो होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन के हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए विशेष में लिखा हुआ है स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण को जो है यंगणनम कहा जाता है। यहाँ पर हिंदी लगेगी। यंगणनम कहा जाता है जो अनुनासिक होते हैं। य से शब्द प्रारंभ नहीं होता। अनुस्वार और विसर्ग ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं, ये स्वर के अंत में अवश्य लगाए जाते हैं। अतः इन दोनों ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह का अर्थ है योग ना होने पर भी जो साथ में रहें। ठीक है, योग ना होने पर यानी जुड़ने पर भी जो जिनको जोड़ा ना जा सके शब्द स्वर में और व्यंजन में, फिर भी वो साथ में है, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। फिर आ जाता है आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होठों के परस्पर सटने से होता है, किंतु पूर्ण स्पर्श नहीं होता। इनकी संख्या 4 होती है अंतस्थ व्यंजनों की। चारों कौन कौन से हैं? या, रा और ला और वा। ये जो 4 शब्द हैं, वर्ण हैं या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है आपका अर्धस्वर, निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन कौन से हैं? तो आप सही आंसर देंगे या, रा, ला, वा। ठीक है, आगे देखते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु घर्षण करती हुई बाहर निकलती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ऊष्म व्यंजन की एक खासियत ये होती है कि जब वायु हमारी निकलती है तो ऊष्म मतलब क्या होता है? गर्म हवा निकलती है बाहर की ओर। आप मुख के पास हाथ रखिए और उसके बाद ये ऊष्म व्यंजन बोली श श श ह, तो आप महसूस करेंगे कि हथेली पर आपके जो है गर्म हवा का महसूस होगा। ठीक, तो उसमें इसलिए उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। फिर आ जाता है आपका संयुक्त अक्षर, संयुक्त व्यंजन। जो वर्ण 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं वह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर छ, त्र, ज्या और शा, छ, त्र, ज्या और श्रा, ये आपके आ जाते हैं जो है संयुक्त व्यंजन में। छा आपका बना हुआ है का, शा बना हुआ है का और शा मिलके, त्रा बना हुआ है ता और रा मिलके, ज्या बना हुआ जा और या मिलके, श्रा बना हुआ है शा और रा मिलके। इस प्रकार यहाँ से आपका हो जाता है यहाँ पर व्यंजन का टॉपिक। और फिर आगे आता है आपका व्यंजन के भेद। चौथा टॉपिक संग में ले लेते हैं, छोटा सा है, संग में ही ले लेते हैं। व्यंजन, व्यंजनों के 2 भेद हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण इनको उच्चारण में कम श्रम करना पड़ता है। प्रत्येक वर्ण का प्रथम और तृतीय और 5वां तथा अंतस्थ वर्ण अल्प प्राण होता है। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से बताए थे? या, रा, ला, वा। तो या, रा, ला, वा तो हो ही गए, या, रा, ला, वा हो गए। और उच्चारण स्थान में प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और 5वां वर्ण, यानी कि आपका जैसे कि हम बताते हैं का वर्ग है, का वर्ग में का, खा, गा, घा और अंगा, इस तरीके से होता है। तो प्रत्येक वर्ण का वर्ग का प्रथम का, तृतीय गा और 5वां ञा, गा, अंगा, तो ये हो गए आपके अल्प प्राण। क, ख, अंगा, क, ख, अंगा, फिर चा, छा, या, वो चा, जा, या, टा, डा, ड़ा, ता, दा, ना, पा, वा, मा, ये 3 वर्ण प्रत्येक 5 वर्ग के इसमें यहाँ पर अल्प प्राण कहलाएंगे। तो ये 3 वर्ण तो हो गए आपके अल्प प्राण, और बचे आपके द्वितीय और चतुर्थ वर्ण, तो ये आ जाते हैं आपके महाप्राण में।
इनके उच्चारण में होकर हकार जैसी ध्वनि रहती है। वर्ण का द्वितीय, चतुर्थ तथा ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण कौन से होते हैं? श श श ह, ये ऊष्म वर्ण होते हैं, है ना। और उसके अलावा क्या है? द्वितीय वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण। देखिए द्वितीय खा हो गया और ये घा हो गया, खा हो गया वो घा हो गया। द्वितीय वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ग वर्ण जो हो गया आपका, ये महाप्राण में आ गया। समझ में आ रही? हाँ, तो ये हो गया अल्पप्राण, ये हो गया महाप्राण। तो बच्चों हमने जाना इस समय इस वाली वीडियो में व्यंजन और व्यंजनों के भेद के बारे में जाना, और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे रा के विभिन्न रूप। रा जो है हमारा विभिन्न रूपों में प्रयोग होता है, ठीक है। कभी हमारा इधर लग जाता है, कभी रा इधर लग जाता है, कभी रा इधर लग जाता है। तो विभिन्न प्रकार के रूप होते हैं रा के। किस किस प्रकार से रा लगता है उसका हम जो है अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों कैसी आपको लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। और अपने नोट्स बनाते चलें। कैसे तैयारी करना है, कहाँ से पेपर आएगा, इसकी चिंता ना करें, ठीक है। हर बार पेपर में यही प्रश्न आते हैं, यही टॉपिक है, यही सिलेबस है, और कुछ भी चेंज नहीं होता सीटेट में। और फिर भी ऐसा होता है रिजल्ट बहुत ज़्यादा ख़राब जाता है। क्यों ख़राब जाता है? आप लोग तैयारी ठीक से नहीं करते हैं। तैयारी ठीक से करेंगे तभी तो रिजल्ट अच्छा जाएगा। मैंने तो पहली बार में टेट क्रॉस कर लिया था, 4-5 बार टेट कर चुके हैं हम तो। लेकिन जो है अब लगता है कि जो है टेट इजीली है, तो हम सोचते हैं आपको गाइडेंस करें, आपको क्लास ऐसी दें कि आप भी सरलता से पहली बार में ही टेट निकाल लें। जिनका नहीं निकला है पहली बार में वो इस बार तो निकाल लें। अगर चैनल हमारे साथ ज्वाइन हो जाते हैं तो कम्प्लीटली कंपलसरी आप जो है आज इस बार दिसंबर टेट आपका 100% निकल जाएगा। लेकिन शर्त ये है आप डेली क्लास ज्वाइन करें, बेसिक से शुरू से क्लास देखें, शुरू से क्लास लेके चलें, अपने नोट्स बनाएं, और बिल्कुल भी आप लापरवाही इस चीज़ में ना दें। क्योंकि जो है एक एक नंबर कीमती होता है। काफ़ी सारे बच्चे एक नंबर से रह जाते हैं। बाद में क्या होता है, ये रिट पड़ी हुई है कि याची बने हुए हैं, तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये बात की पछतावे वाली होती हैं कि एक नंबर काश हमारा बढ़ जाता तो हम उसमें क्लियर हो जाते, या एक नंबर हमारा बढ़ जाता तो हम मेरिट में आ जाते, ठीक है। तो इस चीज़ पे आप जो है फोकस करिए कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। डेली क्लास लीजिएगा और स्किप मत कीजिएगा, पूरी क्लास देखिए। और जो भी हम जानकारी बीच में देते हैं तो ऐसा नहीं है जानकारी हम आपको दे रहे हैं तो फालतू की बात कर रहे हैं। आप उसे सुनिए, समझिए, कोई ना कोई रीज़न होता है जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं, तो वो भी रीज़न आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आप डेली क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको अच्छे से अच्छा समझ में आएगा। क्योंकि ऐसा पिछली बार जो था इतना बुरा रिजल्ट गया था जुलाई का सीटेट, इतना बेकार रिजल्ट गया था। मुश्किल से 5 या 6% बच्चे उसमें पास हुए हैं। 5 या 6% बच्चे जुलाई वाले में पास हुए हैं। 14 लाख बच्चों ने लमसम समझिए आपने फार्म भरा था। 14 लाख नहीं 14 लाख तो जूनियर में भरा था। फार्म भरे गए थे वो आपके जो है 25 लाख लमसम फार्म भरे गए थे। 25 लाख फार्म भरे गए थे प्राइमरी और जूनियर के। लगभग बता रही हूँ, अगर कम्प्लीटली आपको बताऊँ तो 25,30,065 फार्म भरे गए थे। और जिसमें 20,86,039 बच्चों ने पेपर दिया था, और पास हुए थे मात्र 3,66,289 बच्चे पास हुए थे। क्यों हुए थे? क्योंकि लापरवाही सबसे मेन होता है, लापरवाही। बेसिक से आ रहा है पेपर, बेसिक से बिल्कुल शुरू से आपको पढ़ना है, और फिर भी रिजल्ट जो है इतना बुरा जा रहा है। गलत बात है। आप कंप्लीटली पूरी क्लास लीजिए, शुरू से लीजिए। जिस भी चैनल को ज्वाइन करिए, जिस भी मास्टर से ज्वाइन कीजिए, जिस भी टीचर से का चैनल ज्वाइन कीजिए, शुरू से देखिए उसे। ज़रूरी नहीं है मैं कह रही हूँ मेरे ही चैनल पे आप विजिट करें, लेकिन जिस भी चैनल पे जाएँ तो कंप्लीटली आप शुरू से लेके चलें उसे, है ना। पहली क्लास से लेके चलें और तभी आप अच्छे रिजल्ट दे पाएंगे, है ना। तो ये समझिए कि बहुत सारे बच्चों ने 4,44,000 बच्चों ने जो है जुलाई सीटेट का एग्ज़ाम छोड़ दिया था, है ना। तो काफ़ी सारे बच्चे देते भी नहीं हैं, काफ़ी सारे फार्म भरे जाते हैं, फिर सीट्स भी इतनी नहीं बच्चों के लिए वैकेंसी निकलती हैं। फिर क्या होता है कि जो टैलेंट होता है वो तो फिर लापरवाही में चला ही जाता है। पास ही नहीं हुए तो आगे कहाँ से पहुँचेंगे आप। कोई नहीं, नेगेटिव मार्क्स कुछ नहीं होता, आपका गलत हो गया तो कोई मार्क्स नहीं कटेगा, माइनस कुछ नहीं होता। पासिंग मार्क्स के लिए आपको 90 नंबर चाहिए होते हैं जो है जनरल कैटेगरी में, और 82 नंबर चाहिए होते हैं आपके अदर कैटेगरी में। ओबीसी और जो भी SC वगैरह होते हैं इन्हें 82 नंबर चाहिए होते हैं। 2.5 घंटे का पेपर होता है और 150 मार्क्स का होता है। ऑफलाइन होगा और सेंटर पढ़ते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी आपको जानकारी चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। हम कोशिश करेंगे आपको कम्प्लीटली पूरी जानकारी दे पाएँ सीटेट के एग्ज़ाम से जुड़ी हुई। और हमारे चैनल पर जो है क्लासेस चल रही हैं इस समय
संस्कृत की और हिंदी की, और चल रही है तीसरी आपकी CDP की, बाल विकास की, ठीक है, बाल विकास की। और पेडागोजी भी आपकी कराई जाएगी साथ में। सीटेट में पेडागोजी बहुत काफ़ी पेडागोजी आती है आदि, तो पेडागोजी भी आपके संग में लेके चलेंगे। और कुछ समय बाद हम आपको जो है पर्यावरण की क्लास भी जो है शायद नेक्स्ट वीक से चालू करवा देंगे, कर देंगे। तो आपको 3 क्लास तो इस समय कम्प्लीटली चल ही रही हैं हमारी, चौथी क्लास भी आपकी एक आध दिन बाद हम नेक्स्ट वीक से चालू कर ही देंगे। और कोशिश करेंगे कि आप एग्ज़ाम तक काफ़ी सारी जो है तैयारियां कंप्लीट कर लें। और फिर जब सिलेबस पूरा हो जाएगा तो उसके बाद तो आपको जो है प्रश्नोत्तरी करनी ही करनी है। अभी से प्रश्नोत्तरी देखेंगे तो फिर दिक्कत होगी, प्रश्नोत्तरी अभी से ना देखें, है ना, प्रश्नोत्तरी अभी से ना देखें, पहले आप बेसिक देखें, डीपली उसे पढ़ें, और डीपली पढ़ने के बाद फिर उसको प्रश्नोत्तरी को देखें, क्योंकि जब प्रश्नोत्तरी आप पाठ का अध्ययन करेंगे तभी तो आप प्रश्नोत्तरी कंप्लीटली पूरी कर पाएंगे ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पाठ का अध्ययन करना है, फिर उसको प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्नोत्तरी सीधे सीधे प्रश्नोत्तरी करने से याद कुछ नहीं होता, समझने से याद होता है। पाठ को कम्प्लीटली समझिए और फिर उसके बाद आप प्रश्नोत्तरी करिए। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी राह के विभिन्न रूप में होगी। 5वां है, 15 चैप्टर है इसमें, तो 15 के बाद आगे भी आप हम लोगों को देखना है। 15 चैप्टर जो है व्याकरण के, हिंदी व्याकरण से चलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर। लास्ट तक बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।